अगर आपके दांत पीले पड़ चुके हैं, दांतों पर जिद्दी कालापन जम गए हैं, मुंह से बदबू आती है, पायरिया की वजह से आपकी मुस्कान फीकी पड़ गई है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए सिर्फ 1 मिनट में आपको एक ऐसा आसान घरेलू नुस्खा बताने वाली हूँ जो दांतों की सफाई और ताजगी बनाए रखने में मदद कर सकती है। इस नुस्खे को जानने के बाद आप भी कहोगे काश ये पहले पता होता, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। क्या मुंह की बदबू और पायरिया ने आपको परेशान कर रखा है? तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि इस नुस्खे के लिए आपको बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें इस्तेमाल होगी जो आपके अपने किचन में ही मौजूद है। ना कोई महंगा टूथ ट्रीटमेंट, ना बार बार क्लिनिक चक्कर, या आसान घरेलू उपाय दांतों की सफाई और मुंह की ताजगी बनाए रखने में मदद कर सकती है। अगर आप भी अपनी मुस्कान को बेहतर बनाना चाहते हो तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज का ये नुस्खा जितना आसान है उतना ही दिलचस्प भी है। इस उपाय को बनाने के लिए सबसे पहले हम ले रहे हैं नमक। जी हाँ, वही साधारण नमक जो लगभग हर भारतीय रसोई में मिलता है। नमक दांतों की सतह पर जमी गंदगी को हटाने में मदद कर सकती है, मुंह को साफ रखने में सहायता हो सकती है और ताजगी का एहसास दिला सकती है। यही वजह है कि पुराने समय से लोग दांतों की सफाई में नमक का इस्तेमाल करते थे। मुझे आज भी अपनी दादी की बात याद है। मेरी दादी अक्सर कहती थी कि पहले के समय में लोग महंगे टूथपेस्ट नहीं बल्कि घर की साधारण चीजों को इस्तेमाल करते थे। दादी भी नमक का खूब उपयोग करती थी और उनके दांत उम्र बढ़ने के बाद भी काफी साफ दिखाई देते थे। लेकिन रुकिए, अभी तो ये सिर्फ पहला सामान है। वीडियो में आगे मैं आपको एक ऐसी खास चीज बताने वाली हूँ जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यही वो चीज है जो इस नुस्खे को और भी दिलचस्प बना देती है, और इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत साफ दिखे, मुंह में ताजगी बनी रहे और मुस्कान में आत्मविश्वास आए तो आखिर तक जरूर बने रहे। आगे की वो सामग्री आने वाली है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और अब जब ये सारी चीजें एक साथ मिलती हैं तब बनता है एक ऐसा आसान घरेलू मिश्रण जिसे तैयार करने में मुश्किल से कुछ मिनट लगते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इस नुस्खे के अगली जरूरी सामान क्या है। यकीन मानिए आगे की जानकारी आपके लिए काफी काम की है। अब मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया। अब बारी है दूसरे खास सामान की। ये चीज खुद पीले रंग की होती है, लेकिन सर्दियों से घरों में उसके कई उपयोग किए जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हल्दी की। हल्दी में ऐसे प्राकृतिक गुण पाए जाते हैं जो मुंह की सफाई बनाए रखने में मदद कर सकती है। बहुत से लोग हल्दी का उपयोग मसूड़े की देखभाल के लिए भी करते हैं। हल्दी मुंह की ताजगी देने और ओरल हाइजीन रूटीन का हिस्सा बनने में सहायक हो सकती है। यही कारण है कि आयुर्वेद में भी हल्दी का विशेष महत्व बताया गया। हमारी दादी नानी के जमाने में जब इतने सारे टूथ प्रोडक्ट नहीं हुआ करते थे, तब घर की रसोई में रखी हल्दी को कई घरेलू उपायों में इस्तेमाल किया जाता था। आज भी कई लोग इसे अपने पारंपरिक ओरल केयर रूटीन में शामिल करते हैं। लेकिन रुकिए, अभी इस नुस्खे को सबसे दिलचस्प हिस्सा बाकी। बहुत से लोग पहली 2 चीजें तो जानते हैं, लेकिन तीसरी चीज का नाम सुनकर हैरान हो जाते हैं। यही वजह है कि मैं बार बार कह रही हूँ वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मुस्कान पहले जैसी बेहतर दिखे, दांत साफ सुंदर नजर आए और मुंह में ताजगी बनी रहे, तो आगे आने वाली सामग्री को बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि असली मजा अभी बाकी है। और आगे जो चीज मैं डालने वाली हूँ वो इस मिश्रण को और भी खास बना देती है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। जितना नमक आपने लिया था उतनी ही मात्रा में यानी 1 चम्मच हल्दी भी डालनी है। अब इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिला लीजिए ताकि एक समान मिश्रण तैयार हो जाए। अब जरा सोचिए, एक तरफ नमक और दूसरी तरफ हल्दी, दोनों ही ऐसी चीजें जो लगभग हर भारतीय रसोई में मिल जाती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये दोनों कितनी लोकप्रिय घरेलू सामग्री हैं। नमक का इस्तेमाल लंबे समय से मुंह की सफाई की परंपरा में की जाती थी, वही हल्दी को उसके प्राकृतिक गुणों के लिए जाना जाती थी। यही कारण है कि दादी नानी के घरेलू नुस्खों में इन दिनों का नाम अक्सर सुनने में मिलता है। मेरी दादी हमेशा कहती थी कि बड़ी बड़ी चीजों से पहले घर की छोटी छोटी चीजों को ताकत को समझो। शायद यही वजह थी कि पुराने समय में लोग अपनी रोजमर्रा की देखभाल में रसोई की चीजों को भी महत्व देते थे। लेकिन दोस्तों, अभी ये नुस्खा पूरा नहीं हुआ है। असली कमाल तो तब होगा जब इसमें अगली सामग्री डाली जाएगी, और यकीन मानिए बहुत से लोग वही सबसे जरूरी चीज भूल जाते हैं। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए। आगे जो चीज मैं डालने वाली हूँ वही इस मिश्रण को पूरा करेगी। अगर आप भी घर में मौजूद चीजों से एक आसान और दिलचस्प घरेलू उपाय जानना चाहते हो तो आखिर तक बने रहिए। तो चलिए अब जानते हैं इस नुस्खे की
की अगली और बेहद खास सामग्री क्या है। दोस्तों अब बारी है तीसरी और बेहद खास चीज की, नींबू। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात ध्यान से सुन लीजिए। नमक को कभी भी सीधे दांत पर ना लगाए, हल्दी को भी सीधे दांत पर ना लगाए, नींबू को भी सीधे दांत पर लगाने से बचिए। इन चीजों का उपयोग हमेशा एक मिश्रण या घरेलू उपाय के रूप में ही करना चाहिए। दोस्तों नींबू को लोग उसकी ताजगी और साफ सफाई से जड़ी बूटियों के लिए जानते हैं। यही वजह है कि ये कई घरेलू उपायों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन याद रखिए किसी भी चीज का गलत या जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना बहुत जरूरी है। सब्र का फल मीठा होता है। जो लोग वीडियो के बीच में छोड़ देते हैं वो अक्सर सबसे जरूरी जानकारी मिस कर देते हैं। पर एक छोटी सी गलती भी आपको नहीं करनी है। अब हमने एक ताजा नींबू लिया, उसे काट कर उसका रस निकाल लिया और इस रस को नमक और हल्दी वाले मिश्रण में डाल दिया। अब चम्मच की मदद में इन तीनों को मिक्स कर दिया है हमने। एक समान मिश्रण तैयार हो गया है। लेकिन रुकिए, अभी इस नुस्खे की सबसे महत्वपूर्ण चीज बाकी है। बहुत से लोग यही देखकर समझ लेते हैं कि नुस्खा तैयार हो गया, जबकि असली बात तो अभी आगे आने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस उपाय को सही तरीके से समझे तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि सही जानकारी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस नुस्खे के असली और सबसे खास सामग्री जिसके बिना ये मिश्रण अभी अधूरा है। दोस्तों अब हमारा मिश्रण लगभग तैयार हो चुका है, लेकिन इसे दांतों पर आसानी से लगाने के लिए हमें इसे एक पेस्ट जैसा बनाना होगा। इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा टूथपेस्ट मिला रहे हैं। इससे मिश्रण के दांतों में समान रूप से लगभग आसान हो जाता है। टूथपेस्ट का इस्तेमाल हम रोज अपने दांतों की सफाई के लिए करते हैं। इसका मुख्य काम दांतों की सफाई करना, मुंह को ताजगी देना और नियमित ओरल केयर रूटीन का हिस्सा बन जाता है। यही वजह है कि ये मिश्रण अब पेस्ट जैसी बनावट ले रहा है और लगाने से भी आसान हो जाएगा। अब इन चीजों को चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिला लीजिए। आप देख सकते हैं कि एक स्मूथ पेस्ट की तरह तैयार हो चुका, बिल्कुल वैसा ही जैसे हम रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों सिर्फ पेस्ट बनाना लेना काफी नहीं है, इसे सही तरीके से लगभग सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत से लोग यहीं पर गलती कर बैठते हैं और फिर कहते हैं कि फायदा हुआ ही नहीं। अब आपको एक साफ टूथपेस्ट लेना है, अगर चाहे तो उंगली की मदद से भी लगा सकते हो, लेकिन ब्रश से लगाना ज्यादा आसान रहता है। ब्रश पर थोड़ा सा मिश्रण लगाए और धीरे धीरे दांतों पर फैलाए। ध्यान रहे दांतों को जोर जोर से नहीं रगड़ना है, जितना धीरे और आराम से करेंगे उतना बेहतर रहेगा। बहुत ज्यादा दबाव डालकर ब्रश करना सही नहीं माना जाता है क्योंकि इससे दांतों और मसूड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए आराम से हल्के हाथों से और पूरे धैर्य के साथ दांतों की सतह पर इस मिश्रण को लगाएं। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक बिना स्किप किए देखा है तो आपकी रेमेडी बहुत ही अच्छी बनी है। अब आपको सावधानी से इस्तेमाल करके अपना अनुभव देख सकते हो। वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके ये जानकारी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय।